सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। आज के प्रवचन का विषय हमारे जीवन को एक परामर्श देने आया हुआ है। अभी अभी आपने बहुत सुंदर भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द, एक सूत्र सुना, माँ परिबंधम करे ह, यानी जो करना है उसके लिए क्या करो, देरी मत करो। जो करना है उसके लिए विलंब मत करो। जो करना है उसको ही एनालाइज कर लो। जो करना है यानी करने जैसा जो है उसको करने में विलंब मत करो। अदरवाइज बात को नहीं पकड़ना। जो करना है उसको जल्दी करो। यानी अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन भगवान का एक आशय है, भगवान की हित भावना है। जो करने योग्य है, जो नहीं करने योग्य है उसको तो छोड़ ही दो, परंतु जो करने योग्य है उसको करने में विलंब मत करो। तो आज हम सुनेंगे कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर। इस संत रहीम की पंक्ति है और बच्चों को बचपन से दोहा क्या है रटाया जाता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब। अब इसी बात को लेकर के हम शुरू करते हैं वहाँ से कि विद्वानों की सभा के अंदर प्रश्न उठा है, ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या है। क्योंकि जीवन क्या है इसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जीवन के बारे में हम जानते हैं लेकिन जीवन को नहीं जानते। मानते इस बात को आप? हम जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन को नहीं जानते। अबाउट लाइफ हम जानना चाहते हैं, ऐसा करने से लाइफ सुंदर होगा, ऐसा करने से अच्छा होगा, लेकिन हम जो है जीवन के बारे में जानना, जीवन को जानना नहीं हुआ। ये मानोगे इस बात को? इस बात को अच्छे से समझ लेना कि जीवन को, जीवन के बारे में जितनी बातें हमें पता है उससे जो है जीवन का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मालूम हो जाने से जीवन के बारे में, जीवन को जीना आसान हो जाता है। तो प्रश्न उठा विद्वानों की सभा में, जीवन क्या है? और किसी एक विद्वान ने जवाब दिया कि जीवन जो है यात्रा है। क्या है? चंद सांसों का ये सफर है, 4 दिन की जिंदगी है और 4 दिन एक एक करके क्या हो रहे हैं, सबके समाप्त हो रहे हैं। तो उस विद्वान का मत था कि मैं मानता हूँ जीवन जो है वो यात्रा है। दूसरा विद्वान खड़ा हो गया और उसने कहा मैं मानता हूँ ये जीवन जो है वो मेला है। किसका मेला है?
लोगों का मेला है, मेल जोल का मेला है, मिलजुल के लोग साथ में रहते हैं, अनबन भी होती है फिर भी बन बन हो जाती है, यानी ऐसा मेला है। यानी कहा गया कि ये जीवन जो है वो मेला है। तीसरा विद्वान खड़ा हुआ, उसने कहा मेरा मानना ऐसा है कि जीवन जो है एक मंडी है। मंडी समझते हो? बाजार जहाँ लिया दिया जाता है, जहाँ कुछ चीज़ें मंडी में खरीदी जाती है और कुछ चीज़ें बेची जाती है। और उसका ये कहना था कि मैं ऐसा मानता हूँ ये जीवन जो है लेन देन करने के लिए मिला हुआ है। किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, पुराने कर्जे चल रहे हैं, सबकी पुरानी फाइलें चल रही हैं, यहाँ आए हुए हैं इस मंडी के अंदर लेन देन को पूरा करने के लिए। और उसका कहना था कि मेरा मानना ऐसा है कि जीवन जो है वो मंडी है। कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर 4 वाले विद्वान ने कहा कि मेरा मत जो है इससे थोड़ा भिन्न है। मेरा मत है कि जीवन एक चुनाव है। यहाँ चुनाव करने के लिए अवसर मिलता है, जीवन के अंदर लक्ष्य का चुनाव करने का अवसर मिलता है। चाहे तो संसार का लक्ष्य का चुनाव कर लो और चाहे तो कौन से लक्ष्य का चुनाव करोगे। इसीलिए कहा कि अवसर मिलने के बाद चुनाव करने में गलती हो जाती है। अवसर मिल जाने के बाद यदि सही ढंग से हमें हमारा चिंतन नहीं हो तो हम सही चुनाव नहीं कर पाते। अवसर मिलते हैं पर चुनाव सही नहीं होता। और उसका कहना था जीवन एक चुनाव है, जहाँ कुछ लोग लौकिकता का लक्ष्य बनाते हैं और कुछ लोग जो है लोकोत्तर का लक्ष्य बनाते हैं, चुनाव करने में स्वतंत्र हैं। और 5वें व्यक्ति ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है जीवन और कुछ नहीं है, जीवन समय है। क्या कहा? समय। इसीलिए तो समय को लेकर तो सारी भागा दौड़ी है, समय को लेकर के तो सारा रोना है, समय नहीं मिलता, समय नहीं मेरे पास। और उस विद्वान ने कहा जीवन समय है, ये जीवन जिससे बना हुआ है वो समय का समूह है। एक समय के अंदर हम जीवन को जीते हैं। और इसलिए समय क्या है ऐसा पूछा जाए तो किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि समय शब्द बहुत आसान है बोलना, लेकिन समझना उतना ही कठिन है। क्योंकि हम समय को समझते हैं घड़ी के माध्यम से, हम समय को समझते हैं काम के माध्यम से, हम समय को समझते हैं वर्ष के माध्यम से। और कुछ लोग जो हैं यदि उसकी मेजरमेंट की गणना करो तो आप जानते हैं हम समय को कैसे मेजर करते हैं। कोई कहता है मेरे जीवन के 60 साल पूरे हो गए। क्या मेजर किया? यानी उम्र को मेजर किया। उम्र मेजर करने में आ गई वर्ष के माध्यम से। एक वर्ष शब्द हम बोलते हैं, एक वर्ष का क्या मूल्य है? एक वर्ष का क्या मूल्य है? यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे एक वर्ष का क्या मूल्य है, उस बालक से पूछो, उस विद्यार्थी से पूछो जो कहते हैं फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, जिसे क्या करना पड़ेगा? साल को रिपीट करना पड़ेगा। जिसे साल रिपीट करना पड़े उसे पता है एक साल का क्या मूल्य है, मैंने क्या खो दिया। जब खोते हैं तो मूल्य समझ में आता है। एक वर्ष का क्या मूल्य है, और उससे भी आगे हम चले, उससे भी सूक्ष्म हम हो जाए तो वर्ष के बाद आता है। यदि कोई पूछे एक महीने का क्या मूल्य है, क्या मूल्य है, कहते हैं उस माँ से पूछो जिस माँ ने 9 महीने से पहले 8वें महीने में ही बच्चे को क्या कर दिया? जन्म दे दिया। उसे पता है एक महीने का क्या मूल्य है। यानी वो एक महीना जो है, जो उसे बाकी था निकालना, लेकिन पहले ही उसने बालक को जन्म दे दिया, वो उसे पता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा ये समय का मूल्य समझना आसान काम नहीं है। नंबर 3 पे बता दिया कि समय को जानने के लिए हम वर्ष और महीने के बाद हम किसका नंबर लेते? सप्ताह का। हम सप्ताह
सप्ताह को समझना चाहते, एक सप्ताह कितनी जल्दी बीत जाता है आपका। एक सप्ताह इतनी जल्दी बीता, अभी संडे गया था, अभी संडे आ गया। यानी ऐसा जिसे लगता हो कि सप्ताह कितना जल्दी बीत गया। यदि कोई वीकली मैगजीन एडिटर हो, जिसे पता है कि एक वीक में एक बार मेरी मैगजीन क्या होनी है, निकल जानी है, उसे कितना वर्क प्रेशर है, उसे आर्टिकल लिखना है, उसे पोयम किसी से मंगवानी है, तो कहने का अभिप्राय वो वीकली मैगजीन एडिटर जानता है एक सप्ताह का क्या मूल्य है, और ऐसे ही एक दिन का क्या मूल्य है उस लेबर से पूछो जो रोज का रोज कमाती है और खाती है, एक डेली बेस पे जो आपके लिए काम करती है, उस लेबर को पूछो एक दिन का क्या मूल्य है और एक घंटे का क्या मूल्य है। जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो और 2 घंटे एग्जाम देने में उसके बीत चुके हो और 1 घंटा शेष हो, 1 घंटा जिसके पास है उसे मालूम है 1 घंटा इतना इम्पोर्टेंट है जिसके कारण उसके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस होने हैं। यानी उसे पता है 1 घंटे का क्या मूल्य है, और उससे भी आगे चले तो 1 मिनट का क्या मूल्य है। कितनी बार आपने अपने लाइफ में अनुभव किया होगा कि 1 मिनट के कारण जो है भयंकर एक्सीडेंट होते होते बाल क्या हो गए, बच गए। कितनी बार ये किस्सा कितनों को सुनाया होगा। तो कहने का अभिप्राय 1 मिनट का क्या मूल्य है वो हमें उस प्रसंग पे याद आता है। ऐसे ही 1 सेकंड का क्या मूल्य है। 1 सेकेंड जिसको भगवान महावीर की भाषा में 1 सेकंड जो है वो तो बहुत ज़्यादा लंबा बता दिया उन्होंने, लेकिन 1 सेकंड आज के युग के अंदर हमारे लिए 1 सेकंड बहुत छोटा होता है। मैराथन रेस के अंदर यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो और 1 सेकंड के पीछे गोल्ड मेडल ले सकता था, लेकिन सिल्वर मेडल पे डूब गया, सिल्वर मेडल ही उसे मिल सका 1 सेकंड के पीछे। मेजरमेंट कौन बता सकता है जो सेकंड से भी सूक्ष्म है, जिसको भगवान महावीर ने समय शब्द कहा है। सेकंड से भी सूक्ष्म जो है, अति सूक्ष्म, यानी इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड समय। समय का नाम, समय उसको कहते हैं जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। यानी इतना छोटा, इतना सूक्ष्म जिसको बताने के लिए भी आप इतने सूक्ष्म नहीं हो सकते हो। शब्दों से जिसे बताया नहीं जा सकता, अनुमान से बताया जा सकता है। और अनुमान दिया जाता है कि एक बार हमारी आंख झपके, एक बार हमारी पलक झपके उसमें कितनी देर लगती है, उतनी देरी के अंदर असंख्यात समय क्या हो गए, निकल जाते हैं। उस एक समय का क्या मूल्य है। और यदि इसका मूल्य समझ में आ जाए तो समझ लो जीवन का मूल्य समझ में आ गया। क्योंकि जीवन किससे बना हुआ है, समय से बना हुआ ये जीवन है। एक एक समय हमारे हाथ में आता है, जो बीत गया वो लौटता नहीं है, जो आने वाला है वो पहले आता नहीं है। तो जब आता है तो एक समय हमारे हाथ में आता है। इस एक समय का क्या मूल्य है यदि कोई आपसे पूछे तो याद रखना, एक समय का वो मूल्य है कि एक समय के अंदर यदि हमें अपनी निज शुद्ध आत्मा से अपनापन हो जाए तो एक समय में मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। 1 घंटा नहीं चाहिए, 1 मिनट नहीं चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं चाहिए, कितना चाहिए, एक समय के लिए अपने से अपनापन हो जाए, अपने साथ अटैचमेंट हो जाए, 100% वाली अटैचमेंट हो जाए कि मेरी अटैचमेंट कहीं बाहर नहीं है, मेरी अटैचमेंट सिर्फ मुझसे हो जाए। मुझसे यानी किससे, मुझसे यानी मेरी पर्सनालिटी से नहीं।
कर्म के उदय से जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है उससे नहीं, यानी पर्सनालिटी से अपनापन होने की बात नहीं। जो मेरा एग्जिस्टेंस है, जो मेरी निश्चित आत्मा है, उस आत्मा से अटैचमेंट एक समय के लिए हो जाए तो क्या हो सकता है? मोक्ष का रिजर्वेशन हो सकता है। इसका मतलब सम्यक दर्शन हो सकता है। एक समय के लिए अपनापन करना क्या मुश्किल है, पर कहाँ भटके हुए हम, कहाँ लटके हुए हम। यानी विचार करने के लिए पर्युषण महापर्व जो कहता है यदि जो करना है, जो क्या करना है, आज ही करना है, अभी करना है, इसी समय करना है। क्योंकि आज के अंदर आज शब्द और कल शब्द आप देखिए, हिंदी डिक्शनरी के अंदर और इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर एक फैसिलिटी है। हिंदी के अंदर कल शब्द किससे रिलेट होता है? हिंदी शब्द में, हिंदी डिक्शनरी में आप जानते हैं, हिंदी भाषा में कल से हम पास्ट को भी रिलेट करते हैं और हम फ्यूचर को भी रिलेट करते हैं। कल शब्द में दोनों आ गए, क्योंकि अलग अलग शब्द नहीं। आने वाला कल और बीता हुआ कल, ये ऐसा एडजेक्टिव डालना पड़ता है, यानी कल यानी कल। लेकिन आप इंग्लिश में देखो, फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? यस्टरडे आप कहते हो, टुडे आप कहते हो और टुमारो आप कहते हो। तीनों शब्द तीनों काल के लिए अलग अलग हैं, लेकिन हिंदी के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं दी। क्यों नहीं दी? हिंदी भाषा के अंदर कल शब्द को कल ही कहा, ये नहीं कहना, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कल शब्द के अंदर जो जहाँ ऑप्शन दी गई है, कल से समझ लेना अभिप्राय, आने वाला कल, या कल से अभिप्राय समझ लेना होने वाला जो बीत चुका उसका कल, ऐसा अभिप्राय नहीं पकड़ना। क्योंकि जहाँ विकल्प है, जहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ पे प्रमाद आ जाता है, वहाँ पे आलस आ जाता है। इसलिए ये परामर्श दिया गया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा। पल में क्या कुछ हो सकता है? एक पल का तो खेल है, जीवन एक पल का खेल है, और जीवन समाप्त भी हो सकता है। जीवन कहीं उठापटक में भी लग सकता है, भाव को पलटने में कितनी देर लग सकती है। इसलिए कहना पड़ा कि कल करे सो आज कर। और ये शिक्षा 3 प्रकार के लोगों को देख करके दी है। नंबर 1, ये शिक्षा कल करे सो आज कर, ये कहते हैं नंबर 1 लौकिक क्षेत्र में देखो तो आलसी लोगों के लिए की गई। आलसी लोगों को ध्यान में रख के, उनको केंद्र में रख के बात कही गई है। संत रहीम ने कहा कल करे सो आज कर, ये किसके लिए कहा? नंबर 1 पे आलसी लोगों के लिए कहा, जो आलस्य के कारण क्या हो रहे हैं? आज का काम आलस्य के पीछे। जापानीज लोग कहते हैं यदि तुम काम को 1 दिन के लिए छोड़ोगे, काम तुम्हें 5 दिन के लिए छोड़ेगा। ये याद रख लेना। यदि एक बार आपने सोचा 1 दिन प्रवचन में नहीं जाएंगे तो चलो, आज घर में बहुत काम है, आज गेस्ट आने वाले हैं, यानी 1 दिन के लिए आप अपने आप को शिथिल करोगे। काम कहते हैं ऐसा है, जो भाव आपके हैं वो भाव इतनी जल्दी गिर जाते हैं, इतनी जल्दी शिथिल हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ा आलसी लोगों को लक्ष्य में रख करके कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? यानी ये बात उस आलसी को कही जाए। लेकिन जिसे आलस्य नहीं तोड़ना हो वो क्या करता है? जैसे कहते हैं बहुत बड़ी ऑफिस थी, सरकारी कार्यालय था, और उस सरकारी कार्यालय के अंदर मिस्टर चेतन मूर्ति कहते हैं कोई काम में लगे हुए थे। एक व्यक्ति आया और उसने पूछा आपकी टेबल के ऊपर कोई फाइल क्यों नहीं रहती? आपकी टेबल पे हमेशा देखता हूँ आपकी फाइल जो है, कोई फाइल नहीं रहती, सारा काम आपका जो है अप टू डेट रहता है, यानी कोई काम पेंडिंग में नहीं रहता। तो मुझे जानना है किस तरीके से आप काम करते हो और मैं किस तरीके से काम करता हूँ। मेरे सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं और मैंने कभी नहीं देखा कि आप एक्स्ट्रा टाइम भी काम करते हो, फिर भी आपके काम हो जाते हैं। और उस व्यक्ति ने कहा देखो तुमने पूछ ही लिया है, एक सीक्रेट है,
ये एक ऐसा सीक्रेट है जो जनरली बताने में नहीं आता। ऐसा है, जब भी कोई व्यक्ति मेरे टेबल पे फाइल लेकर के आता है, मैं उसमें लिख देता हूँ सेंड टू मिस्टर दयाराम फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। हर बार वो ऐसे लिख देता है और सारी फाइलें को क्या कर देता है, टेबल से सफा कर देता है। और उस जो व्यक्ति पूछने आया था उसने कहा अब मैं समझ गया, मैं ही दयाराम हूँ मैं ही वो दयाराम हूँ, तुम्हारे कारण ही मेरी क्या हो रही है, फाइलों की फाइलें हो रही हैं। उसने कहा कि मैंने ऐसा सोचा, इतनी बड़ी ऑफिस है, इतने सारे लोग काम करते हैं, कोई ना कोई तो दयाराम होगा ही होगा, और मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ और अपनी टेबल साफ रखता हूँ। इससे अभिप्राय ये हुआ, काम तो करना नहीं है, समय पे भी करना नहीं है। काम करने के लिए क्या नहीं करना, काम करने के लिए जब व्यक्ति उत्साह में आता है, लेकिन उसी समय वो व्यक्ति यदि उत्साह को डाउन कर देता है तो काम उसके नहीं होते। फिर वो काम आलस से इतना भरा हुआ है कि क्या करता है, बहाना करना शुरू कर देता है। तो नंबर 1 ये उपदेश किसके लिए है, आलसी लोगों के लिए है। नंबर 2, क्या सोचते हो आप किसके लिए होगा ये उपदेश? कहते हैं अधर्मी लोगों के लिए है, जो अधर्म में ही अपना जीवन पूरा करते हैं, जो पाप में ही लगे रहते हैं, जिन्हें पता तो है लेकिन पता लगने के बाद भी पाप की प्रवृत्तियां छूटती नहीं हैं और हर रोज सोचते हैं धर्म करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन कब करें, कल करेंगे। हर बार अपने आप से वादे करते हैं, आज से नहीं कल से करेंगे, आज से माला नहीं शुरू हो पाएगी कल से शुरू करेंगे, आज से सामायिक नहीं हो पाएगी कल से करेंगे। यानी जहां हमने अशुभ को आज का चुनाव दिया, अशुभ जब करने का भाव आता है तो आज ही करेंगे, अशुभ करना हो तो क्यों ऐसा करते हैं? इसीलिए 4 बातें समझनी होगी कि हम हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। अशुभ करने के लिए गुस्सा करना है तो कब करेंगे, तुरंत, और क्षमा करनी हो तो गुस्सा करना है तो अभी करना है, बात का भरोसा नहीं है कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो जितनी तेजी से आया हुआ है, जितना अंदर में कहना चाहिए बॉइलिंग हो रही है, उतनी बात बाद में निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी उसका हमें भरोसा नहीं। यानी हमें अच्छे से पता है यदि जिस बात को हमने पेंडिंग में डाल दिया, 24 घंटे की देरी कर दी या कुछ घंटे के बाद हमने सोच लिया तो वो चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी अशुभ करने के लिए हम कहते हैं अभी करेंगे, लेकिन शुभ करने के लिए क्या सोचते हैं, कल करेंगे। गुस्सा करना है अभी करना है, क्षमा करनी है तो 1 साल में करेंगे, कब संवत्सरी आने वाली है तब हम क्षमा करेंगे। यानी ऐसे टर्म्स हमारे अंदर में कंडीशनल हो गए हैं कि हम मानते ऐसा है, हम फील ऐसा करते हैं कि यदि इसमें ऐसा कर लिया तो क्या मुश्किल है। लेकिन याद रखिए ऐसा अनंत बार हमारी आत्मा ने किया है। जब भी शुभ भाव उठता है उस शुभ भाव को तत्काल करने की आदत नहीं रखते। तत्काल क्यों नहीं करते, उसके 4 कारण। तत्काल क्यों नहीं करते, शुभ भाव आते हैं, शुभ भाव आते हैं, लेकिन शुभ भाव को तत्काल नहीं कर पाने के कारण वो भाव आए और गए। और उसके लिए 4 बातें हैं। नंबर 1, तीव्र लगन का अभाव है, रुचि कम है, रुचि कमजोर है, रुचि मंद है। मंद रुचि के साथ हम कहते हैं नहीं मुझे तो करना है, पर रुचि को चेक करो, अपना रस चेक करो, अपना इंटरेस्ट चेक करो तो पता लगेगा मेरी लगन कितनी है। जिस बात की जितनी लगन तेजी वाली होती है उसको करने के लिए आपको समय ही समय है। आपको कोई कोर्स करना है, कैसे समय निकलता है? आप तो बिजनेस भी करते हो, आप घर के भी काम करते हो, आप बच्चों को भी संभालते हो, आप कहीं जाना आना है तो सब करते हो, लेकिन उसके बीच में आपने कोई कोर्स अटेंड करना
6 सप्ताह का कैसे टाइम निकलता है ना। इसका मतलब जहाँ लगन है वहाँ समय है, जहाँ लगन नहीं है वहाँ समय नहीं है। जहाँ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट अंदर में होगा, तो निश्चित बात समझना आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, आपकी एनर्जी भी उसके लिए तैयार हो जाएगी। तो याद रखना, नंबर 1, यदि हम तत्काल नहीं कर पाते हैं तो तत्काल नहीं कर पाने का कारण ही ये है, तीव्र लगन का क्या है, अभाव है। नंबर 2, द्वंद्व आ जाता है। क्या आ जाता है? द्वंद्व किसको कहते हैं? दुविधा। कोई एक बात का विकल्प चल पड़ता है, करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, समझ में आ भी रहा है कि मेरे स्केड्यूल में ये चीज नहीं आ पा रही है, करना है, क्यों नहीं हो पा रहा, लगन भी है लेकिन तीव्र वाली लगन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है, द्वंद्व आ गया। द्वंद्व यानी दुविधा, कोई बात को लेकर के दुविधा आ गई, डबल माइंड हो गया। और डबल माइंड क्या करता है? शक्ति को समाप्त कर देता है। डबल माइंड डिसीजन पावर को वीक कर देता है। डबल माइंड के कारण आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो एकदम जीरो हो जाता है। और इसलिए कहते हैं करने जैसे काम छूट जाते हैं, नहीं करने जैसे काम किए चले जाते हो। यानी नंबर 2, द्वंद्व अंदर में डेवलप हो जाए, डबल माइंड अंदर में आ जाए, 2 थॉट एक साथ चल पड़े तो आप जानते बड़ी मुसीबत होती है। नंबर 3 बताया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा है या नहीं। निष्ठा के आपको टाइम मिलता है, निष्ठा के कारण बल मिलता है, निष्ठा के कारण आप बूस्टिंग आपको मिल जाती है। यानी जो लक्ष्य आपने चुना हो उस लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। जो आपने प्रोजेक्ट ले रखा हो उसके प्रति जैसे आपकी डेडिकेशन होती है, आप टाइम भी डालते हो, आप ब्रेन भी डालते हो, आप अपना इंक्लिनेशन भी डालते हो, सब डाल करके आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही शुभ काम करने के लिए आपकी लक्ष्य के प्रति निष्ठा का होना बहुत अनिवार्य है। और इसी के साथ बता दिया कि यदि सब कुछ आपके जीवन में हो लेकिन टॉप प्रायोरिटी किसको देनी है, वो चुनाव करने की क्षमता ना हो, चुनाव करने की क्षमता नहीं है, टॉप प्रायोरिटी किसको इस समय देनी चाहिए, वो आपके अंदर क्षमता नहीं हो, तो हमेशा याद रखना शुभ को तो हमेशा कहाँ डाल दोगे? सबसे नीचे। जो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए उसको सबसे नीचे हमने डाल दिया कि कोई बात नहीं, समय मिलेगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि फर्क कुछ पड़ना नहीं है। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यदि आप देखिए, आपको प्लेन पकड़ना है, आपको कितना ध्यान में है कि मुझे 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है। उस समय आपको कितना घर में आफत आ जाए, कोई आपको रोक ले, कोई फोन आ जाए, तब भी आप पहुंचते ही पहुंचते हो। ऐसा अंदर में जब तक लगन न लगे कि मुझे शुभ करना है, आज ही करना है। क्यों आज करना है? नंबर 1, समय का भरोसा नहीं। किसका भरोसा नहीं? समय से क्या बना है? जीवन। इस जीवन का भरोसा नहीं। भले ही आप कहते हो इतनी जल्दी मुझे क्या पड़ी है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं आज करने से क्या होगा, कल भी कर सकते हैं ना, कल भी तो किया जा सकता है, जैसा आज आया है वैसा कल आएगा। लेकिन आज और कल के बीच में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं क्या बदलने के लिए, सिचुएशन बदलने के लिए, इमोशन बदलने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं 24 घंटे। आज और कल के बीच में जो फासला आपको दिखता है कि आज नहीं कल करेंगे, यानी ऐसी सोच जो रखते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, जल्दी तुझको क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों है। देखो लाइफ इंश्योरेंस जब आप कराते हो क्या सोचते हो, कोई छोटी उम्र वाला व्यक्ति जिसको कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट ने पूछ लिया कि अरे इतनी छोटी उम्र में क्यों अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है, और वो कहता है जीवन का क्या भरोसा,
इस जिंदगी का क्या भरोसा है। और इंश्योरेंस एजेंट ने आगे पूछ लिया, फिर तो धर्म आराधना भी करता होगा। उसने कहा नहीं, अभी तो बहुत समय है, उसके लिए तो मेरे पास बहुत समय है, आगे जाके कर लूंगा, अभी तो कमाने का वक्त है। अब आप देखिए, एक ही समय में अलग अलग जीवन की धारा, अलग अलग सोच की धारा है। तो कहने का अभिप्राय, हम हमेशा जीवन को ऐसा मानते हैं कि हर अवस्था को मैं पार करूंगा। अभी तो मेरा ये अवस्था चल रही है, फिर मेरा बुढ़ापा आएगा, फिर अति बुढ़ापा आएगा, फिर जब बेड पे आएंगे तब क्या करेंगे, तब करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो नंबर 1, समय का भरोसा नहीं। नंबर 2, समय यदि मान लो आपको साथ देता है, लेकिन समय साथ दे, लेकिन समय के साथ सामर्थ्य भी साथ देना चाहिए। सामर्थ्य यानी शक्ति। शक्ति किसकी? पांचों इंद्रियों की। पांचों इंद्रियों के स्टेशन रेडियो स्टेशन की तरह बंद हो जाए तब क्या होगा? तब शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई। यानी यदि कोई विचार करे जीवन तो मेरा बहुत लंबा है, आराम से कर लूंगा, लेकिन जीवन भले ही रहे, लेकिन जीवन के रहते हुए सामर्थ्य ना रहे तो कैसे करोगे शुभ कार्य? कैसे हो पाएगा धर्माचरण? कैसे करोगे आत्म साधना? कैसे संभव हो सकेगी? नहीं संभव हो सकेगी। यानी समय का होना ही काफी नहीं। समय बलवान है ऐसा भले ही हम कहते हो, लेकिन सामर्थ्य यदि चूक गए तब भी कुछ नहीं होगा। और मान लो सामर्थ्य भी रहे, जीवन भी रहे, जीवन में सामर्थ्य भी रहे, और तीसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है? कौन सा पॉइंट हो सकता है? भाव। जीवन तो है, जीवन में सामर्थ्य भी है, पांचों इंद्रियां समर्थ है, लेकिन भाव ही नहीं है। कैसे कर पाएंगे? बिना भावों के कैसे हो पाएगा? यानी जिंदगी के रहते हुए, पांचों इंद्रियों की एनर्जी रहते हुए भी यदि भाव ही नहीं है तब भी नहीं हो पाएगा। और इन भावों का कोई भरोसा नहीं। पर्यूषण से पहले भाव रखे थे 1 महीना पहले कि तपस्या करेंगे, इस बार तो 28 करेंगे। कितने लोगों ने सोचा था? पर्यूषण के पहले दिन ऐसा हुआ क्योंकि रात को नींद अच्छी नहीं आई, सिर में दर्द हुआ, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और न जाने क्या कुछ हुआ कि सोचा कोई बात नहीं, 28 नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, लास्ट में तेला कर लेंगे। अब ये क्या हुआ? भावों का ग्राफ जो चढ़ाया था, वो भावों का ग्राफ क्या हुआ? निमित्त मिलने पर, प्रसंग उपस्थित होने पर वो भाव नीचे गिर गए। हर बार सोचते हैं, इस बार सोचा है अच्छा मेरा प्रॉफिट बना है, इस बार बड़ा दान करेंगे, अच्छा सा दान करेंगे, लेकिन राइट टाइम पे क्या हुआ? भाव। ये भावों की बहुत बड़ी विचित्रता है। ये भाव जितनी जल्दी से आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखते हैं, उतनी शीघ्रता से वो नीचे उतर जाते हैं। इन भावों का भरोसा मत करना, इन भावों का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ भाव आते ही पकड़ लो, शुभ भाव आते ही सारी बातें गौण कर दो, सबको इग्नोर कर दो, टॉप प्रायोरिटी पे उस शुभ भाव को रखो, क्योंकि शुभ भाव आते बड़ी मुश्किल से हैं और पल में क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। ऐसे पलट जाते हैं जैसे कभी वो भाव हमसे, हमारे अंदर कभी जागे ही ना हो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, इन भावों की बड़ी विचित्रता है। ये भाव चढ़ते हैं और ये भाव गिरते हैं। तो भावों की जब चढ़ाई हो रही हो तभी पकड़ लेना। तभी इसलिए कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा। ये प्रलय किसी और चीज का नहीं है, ये भावों का प्रलय है, ये भावों का तूफान है, ये भावों के उठते गिरते और उस चढ़ते हुए भाव हैं। ये भाव चढ़ते हैं, ये भाव गिरते हैं, और भाव जब चढ़े तो याद रखना हमेशा ऐसा पीक रहने वाला नहीं है।
हैं इसी समय मुझे कुछ साधना करनी हो, संकल्प करना हो तो यही वक्त है। तो ऐसा भाव रखने पर सच्चे भगवान महावीर के अनुयायी बन सकते हैं। ओम शांति। कल्प सूत्र के अंतर्गत विषय चल रहा है भगवान महावीर जी का च्यवन कल्याणक के उपलक्ष्य में। कल हमने 16 जन्मों की कथा जानी। आज आएगा 17वें जन्म से लेकर 26वें जन्म तक की कथा, ताकि परसों जन्म कल्याणक का अवसर आएगा। सभी ध्यान दे। समय 3 से 4 का रखा हुआ है। प्रतिक्रमण का समय 6:30 से 7:30 सभी लोग ध्यान देंगे। जाप सुचारू रूप से चल ही रहा है और अब थोड़ी परावर्तना कर ले, फिर प्रत्याख्यान कराएंगे। करेगी ना करे, जवाब देना है ना, सबको तैयार है सब देने के लिए। अंतकृत दशांश सूत्र से पहले पूछते हैं। भगवान अरिष्ट नेमि जी ने आज के समूह शरण में जहाँ ब्रज सुकुमार भी बैठे थे और आपने कहा हम भी बैठे थे, तो कौन सी देशना सुनाई आज के दिन? क्या याद रहा? अपनी भाषा में बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी बताओ। बहुत मिलती है, अनंत बार मिली है इस हाँ हाँ। कौन सी धर्म संपदा? आत्मधर्म। बहुत सुंदर। यानी अनंत बार विपुल भोग मिले हैं, अनंत बार परिवार आपने किए हैं, बनाए हैं, मित्र पुत्र आदि, मगर एक बार भी धर्म क्रिया भी अनंत बार की, पुण्य कर्म सत्कर्म भी अनंत बार किया, मगर आत्मधर्म करने का अवसर मिलने पे भी नहीं किया। आपको पता है, यदि आत्मधर्म सुनने का अवसर मिलने पे भी कोई ना सुने, अपने क्षेत्र में सुनने का अवसर मिलने पर भी कोई ना सुने, तो पता है क्या होता है? बता दे, आज पता होना चाहिए। अगर ना सुने तो ऐसा कर्म बनता है, ऐसा कर्म बनता है जो भविष्य में किसी जन्म में आपको आत्मधर्म सुनने का भाव जागे तो कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। नंबर 1, सुनने के लिए बैठ गए, सुनाने वाला मिल भी गया तो उस समय आप सुन नहीं पाओगे, इतने विकल्प आपके अंदर चलेंगे, या कोई अंतराय आएगी, या आपको नींद आ जाएगी, या आप नहीं सुन पाओगे। इसका मतलब ये है कि जब सुनने का अवसर मिला था तब मैंने सुना नहीं था। इसलिए जो ये बात बताई, आत्मधर्म का मिलना बहुत मुश्किल है, और जो जिसको पकड़ में आता है फिर भी हम उसे ना पकड़े, इस जन्म में भी ना करे, तो कब करेंगे? पुरस्कार अपना ले ले आप बाद में। आज की जो पुस्तक है उसका नाम है जीवन बोध, और इसमें 100 दृष्टांत दिए गए। लोग कहते ना महाराज जी इतने अच्छे दृष्टांत कहाँ से बोलते, बहने आके पूछती हैं। तो इसमें 100 दृष्टांत ऐसे लिखे गए हैं जो आप प्रवचन में सुनते हो। जो किन्हीं को लगता है कि हम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाना चाहते पर हमें स्टोरी पता नहीं कौन सी सुनानी चाहिए, उनके लिए भी ये किताब बहुत उपयोगी है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, कल करे सो आज करने से, और उसमें आपने जितना शांति से, धैर्य से, समझ से आप सुनते हो तो अवश्य आपको याद रहता होगा कि जो काम हम आज करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, तो महाराज जी ने 4 कारण बताए ना। 4 में से आपको 3 याद रहे हो, मैं तो कहती 2 भी याद रहे हो तो कोई बात नहीं, बताने का साहस करिए। हाँ जी रेणु जी बताओ। क्या मंद? रुचि मंद, बहुत सुंदर। और द्वंद्व आ जाता है, लक्ष्य निष्ठा नहीं है, बहुत सुंदर। 3 याद रहे, कोई बात नहीं, 3 भी याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। चौथा किसको बताना था? क्या है? आप क्या बोलते वही हमें नहीं समझ आता, तो मुझे लगता है आपको क्लैरिटी नहीं है। क्या था चौथा? आलस्य था।
उसमें मुख्यता नहीं दे पाते हैं। बहुत सुंदर प्राइज तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने, मैंने कहा था 2 या 3 जो भी जितने याद रहेंगे। अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, अंतकृत दशांश सूत्र में से पूछती हूँ। गजसुकुमार मुनि का जो भाव चित्र साधना का आपने अपने अंदर तैयार किया होगा, अवश्य किया होगा, उसमें आपने क्या अंदर में पिरोया है, क्या याद रखा है आपने कि गजसुकुमार मुनि का अंदर की स्थिति के अंदर आपने क्या याद रखा, क्या याद रखा आपने? हाँ जी, आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख। दीक्षा का भाव आया। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, वो अच्छा दिया, मगर प्रश्न ये था कि जो उनका साधना, जो स्मशान में खड़े हैं ना साधना के अंदर, वो एक रात्रि की साधना में लीन है, उसमें उन्होंने क्या चिंतन, कैसी उनकी अंतर्लीनता, क्यों उनकी इतनी ऐसी अंतर्मुखता रही, उसमें आपने क्या याद रखा? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो जलता है वो मैं नहीं, और जहां मैं हूँ वहां कुछ भी जलता नहीं। ये आप यदि लाइन लेके जाओगे ना, फिर आपके घर के अंदर कुछ भी ऐसी घटना आपके साथ घटे, हर एक के साथ आप ये जोड़ सकते हो। जो बोलता है वो मैं, बराबर है ना, जो बोलता है वो मैं नहीं, जो जानता है वो मैं हूँ। इसलिए जो जलता है, जहाँ जलता है वहाँ मैं नहीं, जलने वाला मैं नहीं, मैं कौन हूँ? जानने वाला तत्व हूँ। तपस्या के पचकान करेंगे, एकाशन के पचकान, पहले के मिलाकर के आज के चौथे एकाशने का पचकान। मन की धारणा के अनुसार, अपनी अपनी धारणा के अनुसार आज के एकाशना उपरांत व्यवहार का पचखान, अष्टांग खायमांग सायमांग अनत्थानं भोगेणं सत्साधारणं ससमय व्यत्याधारणं महत्राधारणं तत्घंटे वो सिरे वो सिरे। नहीं बराबर। आज का आयम्बिल के पचकान, पहले के मिलाकर के आज का आयम्बिल, चौथा आयम्बिल है ना। आज का आयम्बिल उपरांत व्यवहार का पचखान, अष्टांग खायमांग सायमांग अनत्थानं भोगेणं सत्साधारणं ससमय व्यत्याधारणं महत्राधारणं अभुक्ष्याधारणं देवालयानोखितनिखना विवेकेणं तत्घंटे वो सिरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आज का चौथा उपवास, आज के 4 उपवास, कल का 8 वक्त मिला करके आज के चौथे उपवास का पचखान, अश्रम खायमांग सायमांग अनत्थानं भोगेणं सत्साधारणं सत्समय व्यत्याधारणं महत्राधारणं तत्पन्ते वो सिरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। व्यासना के पचकान, पहले के मिलाकर के आज का व्यासना। व्यासना उपरांत व्यवहार का पचखान, अष्टांग खायमांग सायमांग अनत्थानं भोगेणं सत्साधारणं सत्समय व्यत्याधारणं तत्घंटे वो सिरे। आज का बेला, आज का बेला, कल का उपवास मिलाकर के आज के 6 भक्त उपरांत व्यवहार का पचखान, अष्टांग खायमांग सायमांग अनत्थानं भोगेणं सत्साधारणं सत्समय व्यत्याधारणं तत्घंटे वो सिरे। आज का उपवास उपरांत व्यवहार का पचखान, अष्टांग खायमांग सायमांग अनत्थानं भोगेणं सत्साधारणं सत्समय व्यत्याधारणं तत्घंटे वो सिरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। जो तपस्या करते हुए दिखते हैं तो आपको भी हमारी तरह ये भाव आता होगा कि वो दिन मेरा धन्य हो जब हम ऐसी तप आराधना कर सके। मगर आज जो नहीं कर पा रहे हैं और जो कर रहे हैं, उन सबको क्या चिंतन करना है, वो चिंतन आज हम समझ ले कि तपस्या का मूल उद्देश्य क्या है। आहार पानी छोड़ना इतना मात्र लक्ष्य नहीं है, आहार की इच्छा छोड़ना इतना मात्र भी लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या है तपस्या का? मैं आत्मा अनाहारक तत्व हूँ। बोलिए। जब आप
की मजबूरी है तो खाते खाते भी आपको ये चिंतन चले कि मैं आत्मा अनाहारक तत्व हूँ। जो तपस्या कर रहे वो भी इसी बल पे तपस्या करे ताकि हमारी बाह्य दृष्टि छूटे और हमारे अंदर अंतर दृष्टि जागे, आत्मा का विचार रहे, तो अंतर्मुखी पर्युषण का हर समय हर सेकंड आपके लिए तपस्या का अवसर बन सकता है। शासन करते समय भगवान महावीर स्वामी को स्मरण बंधन करने के पश्चात आचार्य सम्राट के संप्रसिद्ध अलग अलग होने से ठीक है, गले का यहाँ तक था ना, गले का नीचे उतरने लगा। सभी की वंदन नमस्कार करते हुए सुचाता पूछते हैं उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर कहते हैं। इस प्रवचन सभा में न केवल अशोक बिहार के बल्कि दिल्ली के विभिन्न उपनगरों से भी प्राप्त करें उच्च महासाहिब के भगवान की वाणी का श्रवण करने का लाभ दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवचन का समय प्रतिदिन 8:15 बजे से लेकर और विवेचना 3 बजे से 4 बजे भगवान महावीर का जन्म कल्याण से संबंधित अभी विषय महाराज ने बताए हैं, लेकिन वेदों को उत्साहित होना है कि कल भगवान महावीर का जन्म कल्याण का विषय आता है जो बहुत ही उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कल के उत्सव में आप पूरी उत्साह के साथ पूरे परिवार के साथ आमंत्रित हैं कि भगवान का जन्म कल्याण मनाने के लिए हम यहाँ पे उत्साह प्रदर्शित करेंगे। और 5वें दिन होता है। आज कौन सा दिन है? सही तो कहा उन्होंने, सही कहा। रात का समय सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक की है। एक बार के नाम लिखवाए हैं वो उसके अवश्य अपने समय का ध्यान रखें और दिनों में लिखवाए हैं कि वहाँ अपने सरकार प्राप्त 33% में अवश्य अपने योग का प्रभाव रखें। और कुछ व्यवस्था है कि जैसे की पता का जागरूक और भाग लेने वाले घंटे बैठे के साथ हैं तो वो समय के प्राप्त जा सकते हैं। और आइए अवसर मिलकर के जयकारे और मंगलवार का बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पूज्य आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की, पंजाब सीएनई प्रवतनी श्री केसर देवी जी महाराज की, आध्यात्म योगिनी महाश्रमणी पूज्य कौशल्या श्री जी महाराज की, परम विदुषी महासाध्वी पूज्य विमला श्री जी महाराज की, परम विदुषी महासाध्वी पूज्य उर्मिला श्री जी महाराज की,